हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हर साल दीपावली के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, पर दीपावली को मनाए जाने के पीछे असली वजह क्या है, ये सिर्फ 10% लोगों को ही पता है। अपने बच्चों को भी हमने यही बताया है कि भगवान राम रावण को मारकर जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या से वापस लौटे तो उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दीप जलाए। तभी से ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी ग्रंथ, चाहे वो रामचरितमानस हो या महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण हो, कहीं भी यह नहीं लिखा, ना तो रावण दशहरे को मरा और ना भगवान राम दीपावली के दिन वापस आए। पर हिंदू धर्म की मान्यता है और मानने में कोई बुराई भी नहीं है। तो चलिए आज आपको वास्तविक सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। आप देखिए, दशहरे व दीपावली के दिन 20 दिन का समय होता है, जबकि रामचरितमानस में यह लिखा है कि जिस दिन भगवान राम ने रावण को मारा उसी दिन भगवान राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस लौटे। रामानंद सागर जी की रामायण यही बताती है कि जिस दिन रावण मरा था, विभीषण का राज तिलक राम जी ने नहीं किया था, बल्कि लक्ष्मण जी को भेजा गया था। रावण को मारकर भगवान राम उसी दिन पुष्पक विमान में बैठकर सीता सहित अयोध्या वापस लौटे थे, ऐसा रामायण में लिखा है। जिस दिन रावण मरा, भगवान राम उसी दिन अयोध्या के लिए रवाना हो गए। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिए जाने की भी असली वजह यह थी कि जिस दिन भगवान राम का वनवास हुआ उस दिन से रावण की आयु केवल 14 साल बाकी थी। माँ कैकई बहुत बड़ी ज्योतिषी थी, क्योंकि कैकई माँ कोई सामान्य माँ नहीं थी। कैकई भरत जैसे भक्तों की माँ है। माँ को सब पता था कि भगवान राम रावण को मारने जा रहे हैं, तो 14 साल रावण की आयु शेष है। तो कैकई ने राम से कहा कि रावण को तुरंत मारकर 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटना। और जिस दिन रावण मरा था, रावण के 14 साल उसी दिन पूरे हुए थे। ये सभी बातें रामचरितमानस में लिखी हैं। आपको पता होगा, ये सीन हमने रामायण में भी देखा है कि जब राम जी से मिलने भरत चित्रकूट जाते हैं तो भरत जी ने राम जी को वापस लौटने का आग्रह किया, लेकिन भगवान राम अपनी माँ और पिता के वचनों का निरादर नहीं करना चाहते थे। तो भरत ने जानते हो क्या कहा? भरत ने भगवान राम से कहा, 14 साल से एक दिन भी अगर ऊपर हुआ तो तुम्हें भरत की चिता जलती मिलेगी। ऐसा रामायण में भी दिखाया गया है। राम को उसी दिन वापस जाना था जिस दिन 14 साल पूरे हुए थे। और 14 साल कब पूरे हुए थे? जब भगवान राम ने रावण को मारा था। इसलिए राम जी की मजबूरी थी, उन्होंने जल्दी ही पुष्पक विमान में बैठकर माँ सीता सहित वे अयोध्या वापस लौटे। इस हिसाब से देखा जाए तो दशहरे व दीपावली के बीच 20 दिन का समय होता है, जो किसी भी मायने से ठीक नहीं है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे असली वजह क्या है, सुनिए। दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन से इसी दिन दीपावली के समय माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। और माँ लक्ष्मी का नारायण से विवाह भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन भगवान राम की पूजा नहीं होती। यदि राम आए थे तो फिर राम जी की पूजा होनी चाहिए थी। अब लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा के पीछे क्या रहस्य है, चलिए आपको बताते हैं। 18 महापुराणों में से महापुराण में दी गई कथाओं के अनुसार श्री गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र हैं।
कहते हैं एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर बहुत अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने एक दिन लक्ष्मी जी से कहा, तुम्हें खुद पर बहुत अभिमान है पर तुम अभी भी अपूर्ण हो। माता लक्ष्मी ने कहा, ऐसा क्यों? तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। माँ लक्ष्मी जी को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और माँ लक्ष्मी जी के इस प्रकार दुखी होता देखकर माँ पार्वती जी ने अपने बेटे गणेश जी को उनकी गोद में बिठा दिया। तो इस तरह दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी माँ लक्ष्मी जी के बेटे हुए और अपने बेटे को पाकर वे बहुत ज़्यादा खुश हुई। माँ लक्ष्मी जी ने गणेश जी को ये वरदान दिया कि मेरी पूजा के समय जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दीपावली पूजन में माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करने का विधान है। तो दीपावली पर आधारित मेरी यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माँ लक्ष्मी जी से, भगवान गणेश जी से ये शुभकामना है आप सभी के लिए कि इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी आप सभी के घर खजानों से भरती रहे। तो चलिए अब आप सभी से विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।